हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि बेहतर होंगे, एकदम शानदार होंगे ना। ये कक्षा 10 का पेपर है ना, कक्षा 10 का पेपर है। आपको बता दें कि आपका आज आपका 21 तारीख हो चुके हैं, 21 तारीख हो चुके हैं। 24 तारीख से आपका पेपर है ना, 24 फरवरी से आपका पेपर है। और हमें 3 दिन बचे हैं ना, और हमें 3 दिन यानी कि हमें तैयार करने के लिए और 2 ही दिन बचे हैं ना, 2 ही दिन बचे हैं ना। चलिए पहले हम लोग एक सर सुन लेते हैं, उसके बाद से इसका फुल सोल्यूशन करेंगे है ना, इसका फुल सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे सर है आपके कि चलो एक काम करते हैं, हम एक दूसरे को बदनाम करते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम एक दूसरे को बदनाम करते हैं। हमें तुमसे है मोहब्बत, ये ऐलान हम सरेआम करते हैं, है ना। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। चलिए आगे हम लोग इसका फुल सोल्यूशन करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे, है ना। आपको यहाँ पे पहला प्रश्न है, आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका, वेदांग वनवास के रचनाकार है ना, वेदांग वनवास के रचनाकार है ना। आपके यहाँ पे हो जाएंगे अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय, है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हो ही जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। आपका सी नंबर बहुत शानदार होगा। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि प्रयोगवाद के कवि है ना, प्रयोगवाद के कवि हैं आपके अज्ञेय जी, प्रयोगवाद के कवि हो जाएंगे, है ना। आपके बी नंबर एकदम जबरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों। आप तैयार एकदम लगन के साथ कीजिए, एकदम जुनून जोश जुनून के साथ तैयार कीजिए, है ना। और आपके 2 दिन बचे हैं, एकदम पार दीजिएगा। यहाँ पे दिया कि भाव विलास के रचनाकार है, भाव विलास के रचनाकार है आपके हो जाएंगे देव। आपके ए नंबर देव हो जाएंगे, एकदम जबरदस्त हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे आपका चौथा दिए है, छत्रसाल दशक दशक किनकी रचना है ना मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही शानदार होगा आपका भूषण की सी नंबर बहुत ही जबरदस्त होगा, एकदम शानदार होगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे पांचवा कह रहा है, काल और बूढ़ा चांद के रचनाकार है, काल और बूढ़ा चांद के रचनाकार है मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही शानदार है। सुमित्रानंद पंत जी हो जाएंगे, यानी कि डी नंबर आपका एकदम जबरदस्त होगा, है ना। ऐसे ही करके छुआ देख लेते हैं। नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? इस बार 2025 में एकदम ये भगवती प्रश्न है, 2025 में एकदम भगवती प्रश्न 24 तारीख को एकदम देखे जाएंगे, है ना, कक्षा 10 में, है ना। आपकी यहाँ पे हो जाएगी 6 नंबर, बहुत ही शानदार आत्मकथा के हो जाएंगे, है ना। बी नंबर आपकी बहुत ही जबरदस्त हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, एकदम दिल खोल के। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास में बेल आइकन है उसे दबा दे, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक है, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक है ना मेरे प्यारे साथियों। श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे। सी नंबर आपका बहुत बेहतर होगा, एकदम जबरदस्त होगा, है ना। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन है सही है? आपके हो जाएंगे, आपका हो जाएगा सवाल बहुत ही शानदार होगा, आपका हो जाएगा बहुत ही शानदार। सी नंबर भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं ना, आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। सी नंबर आपका बहुत ही बेहतर होगा, एकदम शानदार हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे नंबर दिया कि पंची गुरु किस विधा की रचना है? सॉरी, है ना। यहाँ पे होगा, सॉरी, थोड़ा गलती हो ही जाता है। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है ना, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। देखने में थोड़ा गलती हो गया था, इसलिए थोड़ा, है ना। आपके हो जाएंगे यहाँ पे, आपके यहाँ पे हो जाएंगे, आपके यहाँ पे हो जाएंगे उपन्यास के, है ना। आपके यहाँ पे हो जाएंगे उपन्यास के हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है ना मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। ये जो टिक लगाया उसे मत देखिए, ये गलत है ना, ये गलत है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। यह बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार है ना, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार है मेरे प्यारे साथियों। आपके यहाँ पे हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, है हजारी प्रसाद। बी नंबर आपके बहुत शानदार होगा, बहुत शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा, है ना। यहाँ पे देखिए रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं मेरे प्यारे साथियों? 4 अंग होते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, 4 अंग होते हैं रस के, है ना। यहाँ पे देखिए कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है ना मेरे प्यारे साथियों? आपका हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। बी नंबर आपका बहुत बेहतर होगा, एकदम सुंदर होगा, है ना। ऐसे करके 13वां सोरठा, यहाँ पे दिया है कि सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है ना, सोरठा के पहले चरण में कितने मात्राएं होती है ना मेरे प्यारे साथियों। आपके हो जाएंगे 11 मात्राएं होती है। सी नंबर आपका एक कदम जबरदस्त होगा। फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दे,
पास में बेल आइकन है उसे दबा दें, है ना। आप पेपर के दिन अगर जाएंगे, पेपर दे के आएंगे तो कहेंगे कि हाँ हमने तैयारी किया है ना। यहाँ पे देखिए निर्देश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ना, उपसर्ग है, तो यहाँ पे हो जाएगा निर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आपका बहुत बेहतर होगा, बहुत शानदार हो जाएगा, है ना। चलिए 15वां का दिया है कि यहाँ पे दिया कि नील गाय में कौन सा समास है, नील गाय में कौन सा समास है मेरे प्यारे साथियों आपका हो जाएगा कर्मधारय समास है, कर्मधारा समास हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 16वां दिया है, 16वां दिया कि खेत का तत्सम रूप है, खेत का तत्सम रूप है ना मेरे प्यारे साथियों, आपका हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्र, है ना, क्षेत्र हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही सुंदर होगा, एकदम जबरदस्त होगा, है ना। तत्सम यानी कि संस्कृत होता है। 17वां दिया कि युष्मद शब्द में पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, है ना मेरे प्यारे साथियों, एकदम जबरदस्त होगा, एकदम शानदार होगा, आपका हो जाएगा युष्मत हो जाएगा, है ना, युष्मत हो जाएगा, बहुत ही शानदार, सी नंबर आपका बहुत जबरदस्त होगा, है ना। यहाँ पे कह रहा है आपका भाववाचक में किसकी प्रधानता होती है ना, 100% 24 तारीख को देखे जाएंगे, 100% 24 तारीख को देखे जाएंगे, है ना मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही सुंदर होगा, आपका यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, क्रिया का प्रधानता होती है, क्रिया का प्रधानता होती है मेरे प्यारे साथियों। आपसे आशा करते हैं कि आप सब कुछ समझ रहे होंगे, एकदम शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। यहाँ पे देखिए वाक्य के कितने तत्व होते हैं ना, वाक्य के कितने तत्व होते हैं, तत्व होते थे, तत्व दो होते हैं, है ना, तत्व दो होते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये नंबर आपका बहुत जबरदस्त होगा। यहाँ पे 20वां दिया है कि अविकारित पद को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपका हो जाएगा अव्यय पद, है ना, आपका बी नंबर बहुत जबरदस्त होगा, एक कदम शानदार होगा मेरे प्यारे साथियों। आपसे आशा करते हैं कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आप एकदम शानदार तरीके से समझ गए होंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आप एकदम शानदार तरीके से समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से हम लोग अगला पेपर आगे देखते हैं ना। चलिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपका दिया कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना मेरे प्यारे साथियों, 6 नंबर का प्रश्न है ना, 6 नंबर का प्रश्न आप सबके लिए कितना शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा ना, इसे किसी भी हाल में तैयार कर लीजिएगा, है ना। आपको बता दे कि अगर इसमें से अगर आपका लेखक का नाम पूछता है, अगर आपको लेखक का नाम नहीं याद है तो मान लीजिए कि किसी एक प्रश्न को तो ही नहीं आएगा, यानी कि दो प्रश्न तो आएंगे, तो 2 प्रश्न तो 4 नंबर के हो जाएंगे, है ना, 2 प्रश्न 4 नंबर के हो जाएंगे। आप छोड़िएगा मत, गलत सही करके आइएगा, लेकिन छोड़िएगा मत, छोड़ के आएंगे तो फेल हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। 10 में यही होता है, अगर नहीं आया गलत सही लिखिए लेकिन छोड़ के बताइए, है ना, गलत सही लिखिए लेकिन छोड़ के बताइए, है ना मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है अथवा करके दिया है, चाहे तो इसे भी तैयार कर लेंगे, है ना। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित पदार्थ पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 6 नंबर के मिलेंगे प्रश्न, आपको इसे तैयार करना होगा, है ना, अथवा करके भी दिया है ना, अथवा करके दिया, जैसे वो था वैसे भी यही था, 1 2 1 2 3, है ना, 3 प्रश्न है ना, अथवा करके दिया, है ना। चलिए चाहे तो आप इसे भी तैयार कर लेंगे, है ना। आपको जितना पेपर दिया गया उतना तैयार कर लेंगे ना, तो कसम बता रहे हैं कि आपके एकदम शानदार रिजल्ट आएंगे, एकदम जबरदस्त रिजल्ट आएंगे, है ना। या तो देखिए निम्नलिखित संस्कृत निम्नलिखित गधा अवतरण में से, है ना, किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना, हिंदी में अनुवाद करना है, 5 नंबर मिलेंगे, कितना प्यारा सा है ना गधा अवतरण है ना, बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त। चाहे तो उसे तैयार कर लीजिए, चाहे तो इसे तैयार कर लीजिए, है ना। और क्या कह रहा है यहाँ पे, कि दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना। ये पदांश है, दो लाइन के आते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, इसे तैयार कर ले, है ना, इसे तैयार कर ले, चाहे तो अथवा करके दिया है, इसे तैयार कर ले मेरे प्यारे साथियों। आपको बता दें कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है सारे, जितने भी हमने तैयार कराए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही तैयार कराए हैं, भले ही आप कुछ भी समझे, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कितना जबरदस्त होता है, कितना शानदार होता है, आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, जो आप पेपर दे के आओगे तब समझ में आएगा, है ना। यहाँ पे दे रखा है आपका 5वां, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, है ना मेरे प्यारे साथियों। ये जिला वाइज पूछता है ना मेरे प्यारे साथियों, इसमें से पूरा नहीं याद करना है, आपको एक याद करना है, मेरा जिला बलिया जिला है, मेरा जिला बलिया जिला है, तो हम यहाँ पे करण खंड काव्य के आधार पर बलिया जिला, इटावा, झांसी, बिजनौर बाकी ये जितने भी है उसमें आएंगे, है ना मेरे प्यारे साथियों। ये बलिया जिले वाले जितने भी है ये तैयार करेंगे ना, और कुछ तैयार कर लेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, है ना मेरे प्यारे साथियों। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसे ही तैयार करेंगे, है ना। चैनल पर तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, बेल आइकन को पास में दबा दीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि दिए गए लेखकों में से संदर्भ एकदम प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से
एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जयप्रकाश नहीं, ये नहीं होंगे। यहाँ पे 100% आने वाला वैसे ये 100% आने वाला जयप्रकाश जी नहीं आएगा ना, यहाँ पे नहीं आएंगे, ये इस बार नहीं आएंगे। 24 तारीख को आप इन्हें ही देखेंगे, 24 तारीख को, है ना। इन्हें ही तैयार करना होगा मेरे प्यारे साथियों। आपसे आशा करते हैं कि इन्हें ही तैयार करना होगा, है ना, जयशंकर प्रसाद जी का। चलिए कंफर्म करके हम लोग चलते हैं। यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, है ना, है ना। आप कहा जाएंगे सूरदास, मैथिली शरण गुप्त जी, इन दोनों को तैयार कर लेंगे तो आपका एकदम 5 नंबर का ही नहीं गया, 5 नंबर का ही नहीं गया, है ना। मेरे प्यारे साथियों सबसे आशा करते हैं पहले कि आप जीवन परिचय कवि परिचय लेखक परिचय साहित्य परिचय गदास फ्रांस बाकी सब, उसके बाद से बहुविकल्पी, सबसे लास्ट में बहुविकल्पी करेंगे, बाकी सब कुछ पहले ही करेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे दिए कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया हो। 2 लाइन का प्रश्न आप लिख सकते हैं, चाहे तो अभिवादन श्रेष्ठ वीडियो पर सभी चतुर्वार्ता संबंधते आविद्य जो सबल है, आप उससे तैयार कर ले, चाहे किसी और श्लोक को तैयार कर ले, ताकि आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाए, है ना, कहीं नहीं जाए। आप तो इसे रट ही लेंगे, है ना, बस जो प्रश्न पत्र में आया उसे ही लिखना है ना। चलिए 8वां कह रहे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, है ना। दीजिए, आपको बता दें कि हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है ना। इसे तैयार कर ले, है ना, इसे तैयार कर ले, एक इसे भी तैयार कर ले, है ना, संदार होगा, और एक इसे तैयार कर ले। 3 तैयार कर लेंगे तो आपका काम गिर जाएगा, है ना, आपका काम 24 तारीख को गिर जाएगा, है ना। एक नंबर बिटोरना बहुत जरूरी है ना। यहाँ पे कह रहा है बहुत शानदार 7 नंबर वाले प्रश्न है, बहुत महंगे प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, है ना। स्वच्छ भारत अभियान पे लिख सकते हैं, है ना, स्वच्छ भारत अभियान पे लिख सकते हैं। आपको इसी पे लिखना होगा, नारी पे भी लिख सकते हैं, ना। इन दोनों को तैयार कर लेंगे तो आपके बहुत ही शानदार होगा। एक इंटरनेट पे तैयार कर लीजिएगा, बेरोजगारी तो आप लिख सकते हैं किसी भी। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपसे निवेदन करते हैं कि आप बस 3-4 हेडिंग अगर आप डाल के अगर कुछ भी लिख दे, बस हेडिंग लिख देंगे ना, तो आपका नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे से। तो आपको किसी भी हाल में नंबर मिल जाएगा, है ना। तो आप किसी चीज पे लिखिए, टेंशन मत लेकिन निबंध आ गया किसी चीज पे तो हम नहीं लिख पाएंगे। आप अपने भाषा में लिख दीजिए, गलत से लिख दीजिए, लेकिन हेडिंग 2-4 हेडिंग अपने तरफ से सोच के लिख सकते हैं। आपका एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करते, पास में बेल आइकन उसे दबा दें, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करें, है ना। और ये हम लोग का प्रश्न आगे चलिए देख लें क्या कह रहा है ना। यहाँ पे कह रहा है कि अपने जनपद पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए, है, मित्र को बधाई पत्र लिखे, बधाई यानी धन्यवाद, है ना, बधाई यानी धन्यवाद पत्र लिखे। चलिए और आपका हो जाएगा ये अथवा करके ये प्रश्न दिया है ना, चाहे तो आप इसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये हम लोग का प्रश्न है। आप चाहे तो ये मित्रता वाला एक प्रश्न आपको दे दिया गया है, मतलब वीडियो आपको अपलोड करा दिया गया, चाहे तो उसे तैयार कर लेना। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। और आपसे आशा करते हैं कि आप हारिएगा मत, आपको एकदम जोश जुनून के साथ जाके पेपर देना है। और कुछ भी ना आए तो सब कुछ, जिसको कुछ नहीं आ रहा है वो सब कुछ लिख दे, जिसको कुछ नहीं आ रहा है वो सब कुछ लिख दे। देखना बेहतर तुम्हारा इतना खतरनाक रिजल्ट उसका बनेगा ना मेरे प्यार से। तो मेरे वो स्टूडेंट्स जो कुछ भी नहीं रहा है, अगर वो पूरा लिख देना, और गलत से अगर पूरा लिख दे, पूरा कॉपी भर देना, तो उसका एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं ना कि उसका जितना नंबर आएगा उतना जितना पढ़े हुए का नहीं आ सकता, है ना। बस लिखना होता है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, हार जाएंगे बाबू। बहता पानी निर्मल होता है और रुकता पानी सड़ने लगता है, बहता पानी निर्मल होता है और रुकता पानी सड़ने लगता है ना। मेरे प्यारे साथियों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, पास में बेल आइकन उसे दबा दीजिएगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।